काठमांडू में प्रेसिडेंट हाउस की सिक्योरिटी के लिए सेना के सैकड़ों जवान तैनात हैं, लेकिन जेन-ज़ी प्रदर्शनकारियों के सामने वो भी बेबस नजर आए। उग्र भीड़ कई घंटे तक राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ और लूटपाट करती रही, जिसे जो मिला वो अपने साथ ले गया। एक छोटी सी क्रांति ने नेपाल को कैसे बर्बाद कर दिया, इसकी वानगी इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। नेपाल की इमारतों से आज भी आग की लपटें और धुआं उठ रहा है। आज भी प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं। ओली के इस्तीफे के बाद भी जेन-ज़ी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारी अब तक सैकड़ों सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर चुके हैं। ये काठमांडू में हेल्थ मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है। उग्र भीड़ ने यहां कल आगजनी की थी, लेकिन आग की लपटें आज भी उठ रही हैं। जेन-ज़ी आंदोलनकारियों के सिर पर इस समय खून सवार है, सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के लीडर। उग्र भीड़ सबको दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। सरकारी कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। नेपाल में प्रदर्शनकारियों के गुस्से से कोई भी सुरक्षित नहीं। काठमांडू में जान बचाने के लिए कई सरकारी अधिकारी हेलीकॉप्टर पर लटक कर भागते दिखे। सिर्फ काठमांडू ही नहीं, पिछले 24 घंटे में पूरे नेपाल के यही हाल थी। ये तस्वीरें नेपाल के सुर्खेत जिले की हैं, जहां उग्र भीड़ ने इस बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया। कुछ ऐसा ही हाल भारत से सटे नेपालगंज का भी रहा। यहां भी गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा काटा, तोड़फोड़ की। हम इस समय नेपाल के नेपालगंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर जो स्थिति फिलहाल इस समय की है वो बताती है कि बीते दिन की स्थिति काठमांडू समेत नेपाल के बहुत सारे जिलों में जिस तरीके से रही होंगी, नेपालगंज भी उससे अछूता नहीं है। जो टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर है उसको किस तरीके से यहां पर प्रभावित किया गया है, इन विजुअल्स को देखिए और अंदाजा लगाइए कि डिजिटली डिस्प्ले करने वाली जो मशीन्स होती हैं वो यहां पर किस तरीके से पड़ी हुई हैं। साथ ही जो बड़ी बड़ी मजबूत कुर्सियां होती हैं लोगों के बैठने के लिए, वो फिलहाल यहां पर पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हैं। इसके अलावा जो लोग आते हैं इंडिया से नेपाल की ओर और यहां पर वो टूरिस्ट से जानकारी लेते हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर में, वहां पर भी सारी चीजों को रैंसैक किया गया है, सारी चीजों को बाकायदा तोड़ा गया है, फोड़ा गया है। पंखे की जो कंडीशन है वो ये बताती है कि पंखे तक को जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने नहीं छोड़ा है और बुरी तरीके से प्रभावित किया है। इसके अलावा अगर बगल की बात कर लिया जाए तो आप बगल में देखिए कि किस तरीके से सारे टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर को, मेडिकल सेंटर्स को, जो यहाँ पर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए होते हैं, उनको बुरी तरीके से न सिर्फ तोड़ा फोड़ा गया है बल्कि अंदर भी आग लगाई गई है। क्योंकि टीन शेड पे जो आग लगी हुई है, जो यहाँ पर कालिख लगी हुई है, वो ये बता रही है कि किस तरीके के हालात यहाँ पर बीते दिन हुए थे। और इसी वजह से आज नेपाल की जो आर्मी है, नेपाल की जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उसने सड़कों पर उतर करके पूरी तरीके से हालात को संभालने की एक बड़ी कोशिश की है। और ये जो बड़ी बड़ी कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई हैं, इनको पलटना, इनको उलटना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के हालात कल यहाँ पर थे, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरीके के हालात यहाँ पर फिलहाल नजर आए थे, वो ये बताते हैं कि हालात फिलहाल कितने ज्यादा खराब थे। नेपाल में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। वीरगंज में मौका देखकर कई कैदियों ने दीवार तोड़कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद सुरक्षा बलों को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। उधर नवलपरासी वेस्ट जेल से 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर कैदियों ने आगजनी की और रिहाई की मांग करते हुए नारे लगाए। पुलिस ने उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान ज्यादातर कैदी फरार हो गए। फिलहाल नेपाल के चप्पे चप्पे पर फौज तैनात है। नेपाल आर्मी की कई बख्तरबंद गाड़ियां काठमांडू की सड़कों पर गश्त लगा रही हैं। कई उपद्रवियों को हिरासत में लिया जा चुका है। आर्मी चीफ ने प्रदर्शनकारियों से प्रोटेस्ट रोककर बातचीत के टेबल पर आने को कहा है। शांति, सुरक्षा, अमन, चयन एवं राष्ट्रिय एकता र सद्भाव कायम गर्नु हामी सबै नेपालीको साझा दायित्व हो। सार्वजनिक एवं नागरिकहरूको सम्पत्ति, आम नागरिक, राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षा गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। आन्दोलनरत समूहलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गर्दछौं। अब सवाल ये है कि नेपाल की बागडोर किसके हाथों में रहेगी?
क्या नेपाल में मिलिट्री राज चलेगा या सत्ता किसी नए के हाथों में सौंपी जाएगी? नेपाल में इस समय काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह उर्फ बालेंद्र समेत 3 लोग पीएम की रेस के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। रवि लामिछाने, जो कि एक पत्रकार और एंकर भी रह चुके हैं। इसके अलावा सुदन गुरुंग, जिन्हें नेपाल क्रांति का फेस माना जा रहा है। सुदन गुरुंग, जिस हामी नेपाल नाम के संगठन ने आंदोलन के लिए युवाओं को संगठित करने का काम किया, सुदन गुरुंग उसके लीडर हैं। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह जेन जी के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। वो इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। बालेंद्र शाह ने 2022 में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर काठमांडू के मेयर का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। उनकी इमेज एक अच्छे प्रशासक की है। बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के चलते बालेंद्र शाह लोगों के बीच, खासकर युवा पीढ़ी में खासे लोकप्रिय है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ उसके पीछे बालेंद्र शाह ही थे। फिलहाल नेपाल में आगे क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता। जेन जी प्रदर्शनकारी आंदोलन बंद करके अपने अपने घर लौटेंगे या अभी नेपाल और जलेगा, इस पर सबकी नजर है।